नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर रांची से है, जहां रांची के हिंदपीढ़ी से गायब 2 लड़कियों को रांची पुलिस ने कर्नाटक से बरामद कर लिया है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा की तरफ से इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि दोनों बहनों में बड़ी बहन रहनुमा परवीन के प्रेमी के बहकावे में आकर अपहरण की झूठी कहानी रची और लड़के का साथ दिया। इस मामले में 5 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी ने बताया कि लड़कियों से अभी ज्यादा पूछताछ नहीं हो सकी है, क्योंकि वो शॉक्ड हैं। उनकी मानसिक स्थिति जैसे ही ठीक होती है, उनसे विस्तार से बात की जाएगी। बता दें कि 11 जनवरी को हिंदपीढ़ी की 2 लड़कियां घर से आधार कार्ड सुधारने के लिए निकली थी। इसके बाद करीब 1:30 पर लड़की के द्वारा अपने पिता को कॉल करके बताया गया कि कुछ लोग उनके साथ लूटपाट कर रहे हैं, और इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इस पर उनके परिवार वालों के द्वारा अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। वही प्रेस वार्ता में एसएसपी ने क्या कुछ बताया, आप भी देखिए। ठीक से शांति से सुनेंगे। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, 11 तारीख को एक 2 लड़कियों के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई। उनके घर वालों ने रिपोर्ट किया कि उनकी लड़कियां आधार कार्ड बनाने के लिए कांटा टोली गई थी, और बीच रास्ते से उन्होंने एक फोन किया। उस फोन कॉल के दौरान वो लड़कियां रो रही थी कि मुझे जबरदस्ती किया जा रहा है ऑटो वाले के द्वारा, और उसके बाद वो फोन ऑफ हो गया। ये बड़ा ही गंभीर आरोप था और गंभीर स्थिति थी। रांची पुलिस ने तत्काल कांड दर्ज किया, और दर्ज करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और तत्काल सर्च आरंभ किया गया था। और पुलिस रात भर जो भी संभावित लोकेशंस थे, वो जंगल, पहाड़, सारी जगहों पर विभिन्न टीम बनाकर सर्च किया गया, लेकिन इसका कोई सूत्र हम लोग को नहीं मिल पाया। हम लोग लगातार उस लड़की के द्वारा किए गए कॉल के आधार पर हम लोग अनुसंधान कर रहे थे। बाद में धीरे धीरे जब हमारे तकनीकी अनुसंधान आगे बढ़ा, तो लगा कि मामले में कुछ हेरफेर है। उसके बाद बड़े ही दक्ष तरीके से रांची पुलिस ने अनुसंधान किया, और अनुसंधान में यह ज्ञात हुआ कि ये लोग जो लड़कियां हैं वो किसी एक अभियुक्त के साथ ट्रैवल कर रही हैं, और वो रेलवे का यूज कर रही है, रेल लाइन का यूज कर रही है। उसके बाद पुलिस टीम लगातार ऑपरेशन करती रही। इस क्रम में रांची पुलिस की टीम ने और उनके सहयोग आरपीएफ के भी सहयोग किया गया था। हम लोगों ने लगभग कई ट्रेनों को सर्च किया। इसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, बनारस से चलने वाली कमायनी एक्सप्रेस और गंगावती एक्सप्रेस कर्नाटक जाने वाली कई ट्रेनों को रांची पुलिस ने सर्च किया और आरपीएफ से सर्च करवाया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे रेलवे स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज देखे गए। उसमें नागपुर, पुणे, कर्नाटक का हुबली, गंगावती सारे का फुटेज सर्च किया गया। और काफी मेहनत के बाद जब मामला क्लियर हुआ, तो पता चला कि जो लड़का है जिससे हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी गिरफ्तार हुआ है, इसका कहना है कि मेरा लड़की से प्रेम संबंध था और हम लड़की को भगाकर ले गए थे। लड़कियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, और क्योंकि अभी वो शॉक में है, तो हम लोग अभी कुछ भी स्पष्ट उनके द्वारा इंफॉर्मेशन नहीं बता पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। लेकिन कुल मिलाकर था कि लड़कियों ने उस अभियुक्त के बहकावे में आके ही ये झूठा ऑडियो भेजा था, ताकि घर वालों को ये लगे कि अपहरण हो गया है और वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सके। अभी हम लोग सारे मामले का सत्यापन कर रहे हैं, और बहुत ही शातिराना अंदाज से जो अभियुक्त है और उनके सहयोगी ने इस पूरे भगाने की प्लानिंग रची थी। और इस पूरे प्लानिंग के दौरान ये लोग पुलिस के लोकेशन ट्रेस से बचने के लिए इन लोगों ने कई बार फोन को तोड़ा, सिम को तोड़ दिया। कई बार नए फोन को लेकर रेलवे स्टेशन के केवल वाईफाई का यूज किया, या अपने मित्र को बुलाकर वाईफाई का यूज किया, ताकि पुलिस सिम के आधार पर ट्रेस न कर पाए। और यह रांची पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन एक रिकॉर्ड टाइम में रांची पुलिस ने बहुत ही जबरदस्त अनुसंधान किया। इस पूरे अनुसंधान में गढ़वा एसपी और नगर उटारी थाना प्रभारी और कर्नाटक के एडीजी और कर्नाटक के कोप्पल जिले के एसपी ने काफी सक्रिय सहयोग किया। आरपीएफ के द्वारा भी जबरदस्त सहयोग हुआ, और इस पूरे टीम वर्क के चलते और हमारी एसआईटी के जबरदस्त काम के चलते दोनों लड़कियां सकुशल बरामद हो गई है, जिनसे पूछताछ भी चल रहा है। और जो इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य आरोपी था, वह कर्नाटक का रहने वाला है, जो हैदराबाद में काम करता है, मोहम्मद इस्माइल, और उनके 4 सहयोगी, कुल 5 आदमी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो पूरी योजना में लड़कियों को ले जाने और भगाने में शामिल थे। सर, ये जो 4 लड़का
उनके सहयोगी हैं, ये कहाँ के हैं? इनमें से जो है एक तो मोहम्मद इस्माइल, मैंने कहा कर्नाटक का रहने वाला, रायचूर जिले का। दूसरा यहाँ हिंद पीढ़ी का जुनैद आलम है। तीसरा रजरप्पा का मजहर आलम है। चौथा नगर उटारी का इमरान खान है। और फिर हिंद पीढ़ी का ही कासिफ फिरोज है। सर ये मामला कितने दिनों से चल रहा था, प्रेम प्रसंग वाला? क्योंकि सोशल मीडिया अभी जो है जिन बातों को हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, इसको पाने पर है कि ये पहले से ये लोग इंटरनेट पे जुड़े हुए थे। बाद में जो है इनसे फिजिकली मुलाकात भी होता था। और जो मुख्य अभियुक्त है वह यहाँ पर 5 जनवरी को ही आ गया था। घटना चीजें बरामद हुई हैं इनके पास से मोबाइल्स बरामद हुए हैं। जो मोबाइल तोड़ा वो भी एक बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ मोबाइल लोगों ने फेंक भी दिया है। हम लोग पूरे मामले का अनुसंधान कर रहे हैं। सर ये लोग कर्नाटक कैसे पहुंचे? ये ट्रेन के रास्ते से पहुंचे। यहाँ से ये चितरपुर गए, चितरपुर से फिर ये लोग कोडरमा गए, कोडरमा से गया गए, गया से दूधी गए, दूधी से बनारस गए, बनारस से फिर जो है नागपुर गए, नागपुर से फिर वो कर्नाटक गए। लड़कियों की घर वापसी में क्या लड़कियों की घर वापसी के बारे में हम लड़कियों से बात कर रहे हैं। काउंसलिंग किया जा रहा है लड़कियों का। सूचना भी आई थी कि इन दोनों की शादी हो गई, वहाँ पे कोर्ट मैरिज ऐसा अभी ऐसी कोई सूचना नहीं। अभी ऐसी कोई सूचना नहीं। सर वो जो फोन की थी लड़की अपने पिता को, तो वो क्या था जो वह अभियुक्त के बहकावे में आके वो चाहते थे कि हमारे पेरेंट यह जान लें कि हमारा अपहरण हो गया है। और इनको एक टेंशन था कि अगर हम यह बताएंगे कि हम प्रेम प्रसंग में हैं या कहीं हैं तो घर वालों का रिएक्शन होगा। अभी जो प्रथम दृष्टिया बात आई उतनी है, पर चूंकि लड़कियां भी शौक में हैं, हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, तब उनका हम लोग यह फाइनली कोर्ट में। सर इसमें टेम्पो वाले का काफी चर्चा हो रहा था, टेम्पो वाले का क्या रोल है? टेम्पो का कोई रोल नहीं है। ये यहाँ से अल्टो कार से गई थी, कोई टेम्पो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। सर कर्नाटक वाले जो अभियुक्त हैं वो रांची में सब साथ में जा रहे थे या फिर साफ में जा रहे हैं। दोनों बांध का प्यार का मामला था सर कि एक बांध का? अभी इन सब बातों पर टिप्पणी करना उचित नहीं। सर दोनों लड़कियां बालिग हैं? दोनों बालिग हैं, दोनों बालिग हैं। सर जिस तरह से प्रकरण हुआ इसमें कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि लड़कियों के द्वारा ये बताया गया कि अपहरण करने का ऑडियो वायरल किया, कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह किया गया, सरकार बिल्कुल, को गुमराह बिल्कुल। किया। इसमें क्या लड़कियों पर भी कार्रवाई हुई? हमारे यहाँ उसके लिए भी प्रावधान है। और हम लोग पहले पूरे मामले की छानबीन कर लेंगे। अगर लगेगा कि पुलिस को झूठी कहानी रचने में लड़कियों की भी संलिप्तता है तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई संभव है। रांची से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।